शातिर चोर और गांव की सजा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम सुखपुर था। यह गांव अपनी शांति और सादगी के लिए मशहूर था। लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन हाल ही में गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थी। कोई नहीं जान पा रहा था कि चोर कौन है। हर रात किसी न किसी घर से कीमती सामान गायब हो जाता। गांव वाले डर और चिंता में थे। गांव में रघु नाम का एक युवक था जो देखने में सीधा साधा लगता था, लेकिन असल में बड़ा चालाक था। वह दिन में मेहनती किसान बनकर लोगों के बीच रहता और रात में शातिर चोर बन जाता। वह इतना होशियार था कि चोरी करने के बाद भी किसी को उस पर शक नहीं होता। वह हमेशा नकाब पहनकर चोरी करता और अपने पैरों पर घास बांध लेता ताकि उसके कदमों के निशान न दिखें। गांव वालों ने कई बार चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह बचकर निकल जाता। गांव के सरपंच रामलाल ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस चोर को पकड़ने के लिए एक चाल चलनी होगी। गांव के बुजुर्ग दीनानाथ बोले, चोर को तभी पकड़ा जा सकता है जब हम उसे सोचने पर मजबूर करें कि अब वह सुरक्षित नहीं है। गांव वालों ने एक योजना बनाई। उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि गांव के पीपल के पेड़ पर एक देवी का वास है और जिसने भी चोरी की है वह उस पेड़ के पास जाकर सच बोल देगा, वरना देवी उसे श्राप दे देगी। रघु को अपनी होशियारी पर बहुत भरोसा था। उसने सोचा, भला कोई पेड़ क्या कर सकता है, मैं वहाँ जाऊंगा और चुपचाप लौट आऊंगा। अगली सुबह पूरा गांव पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुआ। सबको एक एक कर पेड़ के पास जाकर कहना था, मैंने चोरी नहीं की। गांव के पुजारी ने एक और चाल चली। उन्होंने पेड़ के तने पर एक गीली कालिख लगा दी और कहा, जो भी चोर होगा उसके हाथ काले हो जाएंगे। रघु पहले ही से घबराया हुआ था। उसने सोचा, अगर मैंने पेड़ को छू लिया और सच में मेरे हाथ काले हो गए तो। इसलिए उसने चुपचाप पेड़ को छूने की बजाय सिर्फ हाथ जोड़ लिए और वापस आ गया। जब सभी गांव वालों के हाथ चेक किए गए तो सबके हाथ साफ थे, लेकिन जब रघु के हाथ देखे गए तो वे बिल्कुल साफ थे, क्योंकि उसने पेड़ को छुआ ही नहीं था। सरपंच ने तुरंत समझ लिया कि यही चोर है। गांव वालों ने रघु को घेर लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। डर के मारे उसने सारी चोरी कबूल कर ली। गांव वालों ने तय किया कि रघु को जेल भेजने के बजाय उससे गांव की भलाई के लिए काम करवाया जाएगा। उसे मंदिर, कुएं और सड़कों की सफाई करनी पड़ी। धीरे धीरे मेहनत और ईमानदारी से काम करके उसने गांव वालों का विश्वास वापस जीता। इस घटना के बाद गांव में दोबारा कभी चोरी नहीं हुई। रघु ने भी अपनी चालाकी छोड़कर ईमानदारी की राह पकड़ ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी से झूठ छुपाया नहीं जा सकता और बुरे कर्म का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है।